नवमः पाठः सप्तभगिन्यः। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। ये जो आप पाठ पढ़ रहे हैं सप्तभगिनी, इसका मीनिंग होता है 7 बहनें। और ये जो 7 बहनें पाठ यहाँ पर उपाधि दी गई है, ये 7 राज्यों को उपाधि दी गई है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको संस्कृत और इसका हिंदी में अनुवाद दोनों करके बताती जाऊंगी। सबसे पहले देखिए अध्यापिका। यहाँ पर जो है सबके नाम दिए हुए हैं। अध्यापिका, छात्रा, छात्र और छात्र छात्रों के नाम भी दिए हुए हैं। जिनका नाम यहाँ पर आता जाएगा मतलब वो छात्र बोल रहा है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर है अध्यापिका। अध्यापिका कहती है सुप्रभातम, मतलब प्रातः काल शुभ हो। फिर छात्रा, मतलब छात्रा जो सारे छात्र कहते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम, सारे छात्र सुप्रभात मैम को प्रातः काल शुभ हो या गुड मॉर्निंग जो कहते हैं वो कहने लगते हैं। अध्यापिका भवतु अद्य किम पठनीयम, मतलब ठीक है आज क्या पढ़ना है। तो छात्रा वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः, मतलब हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। फिर अध्यापिका शोभनम वदत, मतलब सुंदर बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो सायरा क्या कहती है चतुर्विंशति महोदये, मतलब सायरा क्या कहती है हे महोदया 24, मतलब 24 राज्य है, ऐसा सायरा कहती है। फिर सिल्वी क्या कहती है न ही महाभागे, मतलब नहीं नहीं महोदया पंचविंशति राज्यानि सन्ति, मतलब 25 राज्य हैं। अध्यापिका कहती है अन्य कोपि, मतलब और कोई, मतलब और कोई बताना चाहता है। तब स्वरा बोलती है मध्य एव महोदय, मतलब बीच में ही बोल पड़ती है एकदम से महोदया में भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति, मतलब मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतद् अतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, मतलब इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तब अध्यापिका कहती है अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी, मतलब तुम्हारी बहन ठीक जानती है। भवतु अपि जानीथ यूयं यदेतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति यः सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति, मतलब तुम्हारी बहन ठीक जानती है। ठीक है, क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्य में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। अब आगे देखिए सर्वे, मतलब सभी सारे छात्र हैं, वो सभी के लिए यहाँ पर सर्वे यूज किया हुआ है। सभी साश्चर्यम परस्परम पश्यतः सप्तभगिन्यः, मतलब सारे जो बच्चे होते हैं आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हुए बोल पड़ते हैं। क्या बोलते हैं सप्तभगिन्यः, मतलब 7 बहन है, मतलब उन्होंने पहली बार ये शब्द सुना था। फिर देखिए निकोलसः, मतलब निकोलस कहता है इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते, मतलब ये 7 राज्य बहनें इस नाम से क्यों कहे जाते हैं या क्यों जाने जाते हैं। अध्यापिका प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते, मतलब यह प्रयोग प्रतीक के रूप में ही है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि, मतलब शायद सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की समानता के कारण यह उपर्युक्त नाम से प्रसिद्ध है। मतलब ये जो 7 भगिनी नाम से जाने जा रहे हैं, इनमें शायद सामाजिक और सांस्कृतिक और वातावरण भी वहाँ का एक जैसा होगा, मिलता जुलता होगा, इसीलिए उन्हें 7 बहनें कहा गया है। समीक्षा, अब देखिए समीक्षा बोल रही है कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति, मतलब मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है। श्रावयतु तावद यत कानि तानि राज्यानि, मतलब वो कह रही है कि तो सुनाइए, यह बताइए कि वो कौन से राज्य हैं।
अब देखिए टीचर क्या कहती है। अध्यापिका शृणुतु शृणुतु शृणुत, अध्यापक कहती है शृणुत मतलब सुनो। अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम, मतलब अ से प्रारंभ होने वाले दो, फिर म से प्रारंभ होने वाले तीन, और न और त्रि से शुरू होने वाले दो राज्य है। सप्त राज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम, मतलब इन 7 राज्यों के समूहों को ही 7 बहनों के रूप में माना गया है या जाना गया है। इत्थम भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा चेति, मतलब इस प्रकार 7 बहनों के रूप में ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यहाँ पर देखिए अ से अरुणाचल प्रदेश और असम, म से मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और न से नागालैंड और त्र से त्रिपुरा। इस प्रकार ये 7 राज्य 7 बहनों के रूप में जाने जाते हैं। फिर आगे देखिए, यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघुनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टया बहुतराणि प्रतिनियन्ते, मतलब कि जबकि क्षेत्रफल, यद्यपि मतलब जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़े क्षेत्रफल मतलब लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से ये बहुत छोटे तो हैं, तो भी गुण और गौरव या इनका जो महत्व है उसकी दृष्टि से ये बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे मतलब सारे छात्र यहाँ पर क्या बोलते हैं, कथम कथम, मतलब कि उन सबको कौतूहल हुआ उनके मन में, इसलिए उन्होंने पूछा कैसे कैसे। तब अध्यापिका कहती है, इमः सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टाः, मतलब ये 7 बहनें या 7 राज्य अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही देखे गए हैं, मतलब इन पर कभी भी किसी दूसरे राजा का कब्जा नहीं हुआ। न केनापि शासकेन इमः स्वायत्तीकृतः, मतलब किसी राजा ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्वाधायिनी इति। इसका मीनिंग है कि अनेक संस्कृति की विशेषता से युक्त भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है, मतलब यहाँ की संस्कृति भी बहुत विशिष्ट है, अलग अलग प्रकार की यहाँ की संस्कृति है और ये भारत भूमि पर बहुत ही महत्व रखती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी संस्कृति। आगे देखिए, तन्वी मतलब तन्वी नाम की छात्रा कहती है, अयम शब्दः सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तम, मतलब यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ या कब प्रयोग में आया। अध्यापिका कहती है, श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 2017 वर्षे त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। यहाँ पर देखिए ये त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटन क्रमे, यहाँ पर कितने सारे शब्द एक साथ प्रयुक्त हुए हैं। तो ये बोल रही है टीचर, सुनने में मीठा लगने वाला यह शब्द, मतलब श्रुत मधुर शब्दों अयम मतलब सुनने में मीठा लगने वाला यह शब्द सर्वप्रथम पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष में, मतलब 1972, पिछली शताब्दी मतलब 19 जो 19वीं थी और 72वें मतलब 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय में किसी ने प्रयोग किया था या किसी ने शुरू किया था। अब देखिए, अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संघटनम विहितम, मतलब कि इसी समय इन राज्यों का फिर से गठन हुआ था। स्वरा, अब स्वरा नाम की छात्रा कहती है, अन्यत किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतासां, मतलब इनकी और दूसरी भी कोई विशेषताएं हैं क्या। जैसे ही टीचर इनके बारे में बताने लगती हैं अध्यापिका, सारे बच्चों को इंटरेस्ट आने लगता है और कौतूहल से वे क्वेश्चन करने लगते हैं और भी जानने के लिए। अब देखिए अध्यापिका, मतलब अध्यापिका आगे क्या कहती है। अध्यापिका कहती है, नूनम अस्ति एव मतलब निश्चित रूप से ही, एव मतलब ही, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपत्ति
सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, मतलब पहाड़, पेड़ आदि प्राकृतिक संपत्तियों से ये राज्य भरे हुए हैं या समृद्ध हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, मतलब भारत रूपी वृक्ष पर ये फूलों के गुच्छे की तरह विराजमान है या शोभा पा रहे हैं। फिर आगे देखिए, राजीव मतलब राजीव पूछता है, भवती ग्रहेत यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारतग्रहे अपि सर्वाधिका रम्या इमः सप्त भगिन्यः सन्ति। अब यहाँ पर देखिए राजीव ने क्या बात कही, हे महोदया, जैसे घर में सबसे अधिक प्यारी और मन को अच्छी लगने वाली सुंदर छोटी सी बहन होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक प्यारी ये 7 बहनें हैं। ये देखिए राजीव ने क्या कहा है ये सारी बातें सुनकर। फिर देखिए अध्यापिका क्या कहती है, अध्यापिका, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, मतलब देखिए टीचर क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि तुम्हारी समझ में यह अति कल्याणकारी भावना आ गई है, परंतु सभी वैसे नहीं जानते हैं या सभी लोग इस तरह से नहीं सोचते हैं। अस्तु अस्तु अस्ति तावदेतेषां विषये किंचिद वैशिष्ट्यमपि कथनीयम, मतलब उन्होंने बोला ठीक है, देखिए अस्तु मतलब ठीक है, तो इनके विषय में कुछ और विशेषता भी कहनी है या कुछ और विशेषताएं भी बतानी है। फिर आगे कहती है, सावहित मनसा श्रृणुत, मतलब सावधान मन से सुनिए, मतलब ध्यान से सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेशोऽयं, मतलब यह प्रदेश जनजातियों से युक्त है, यहाँ पर बहुत सारी जनजातियां रहती है। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियां अत्र निवसन्ति, मतलब उन्होंने बताया गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहुत सी जनजातियां यहाँ पर निवास करती है, मतलब रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकः बहुभाषाभिः समन्वितः पर्व परंपराभिः परिपूरितः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। देखिए इस लाइन का मीनिंग है कि शरीर से शक्तिशाली इस प्रदेश के निवासी या इस प्रदेश के लोग बहुत भाषाओं से युक्त, देखिए बहुत सारी जनजातियां हैं तो बहुत भाषाएं तो होंगी, बहुत भाषाओं से युक्त, पर्वों की परंपराओं से भरे हुए, मतलब वहाँ पर बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, अपनी क्रिया और कलाओं में कुशल हैं, वहाँ पर बहुत सारी वहाँ पर उनकी क्रिया कला है, बहुत सारी उन्हें कलाएं आती है। अब देखिए मालती कहती है, मालती महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, वो बोलती है कि महोदया, हे महोदया, वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अब देखिए वंश वृक्षा, बांस के पेड़ को वंश वृक्षा कहते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो बांस का पेड़ है वो वंश वृद्धि करता है। तो बहुत सारे लोग अपने घरों में ऐसे बांस के पेड़ का छोटा सा पेड़ लगा के रखते हैं कि ऐसा सोचते हैं वो कि हमारे वंश में वृद्धि होगी, इसलिए बांस के पेड़ को वंश वृक्ष कहा जाता है। आगे देखिए अभिनवः, मतलब अभिनव कहता है, भगिनी प्रदेशोऽयं बहवाकर्षकः इति प्रतीयते, मतलब हाँ इस प्रदेश में हस्तशिल्पों की। अभिनव कहता है, भगिनी प्रदेशोऽयं बहवाकर्षकः इति प्रतीयते, मतलब यह बहनों का प्रदेश बहुत सुंदर प्रतीत होता है। सलीमः, मतलब सलीम कहता है, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः, मतलब क्या घूमने के लिए यह बहनों का प्रदेश उचित है। सर्वे छात्राः, मतलब सारे छात्र कहते हैं, उच्चैः महोदये, मतलब ऊंची आवाज में या जोर से कहते हैं, हे महोदया, आगामिनी अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामः, मतलब आने वाले अवकाश में या आने वाली छुट्टियों में, अगली छुट्टियों में हम वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा कहती है, भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु, मतलब आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका, रोचते मेयं विचारः, मतलब मुझे यह विचार अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि इति, मतलब ये राज्य तो भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है।